हाय माय प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि अब कौन सी नई शुरुआत आप करने वाले हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और वहाँ पे आपको ज़ोडिएक्स दिखाई देंगे। तो जो भी आपका ज़ोडिएक है उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा है देन लेट्स सी कि आप कौन सी नई शुरुआत करने वाले हो। थैंक यू ऑप्शन वन। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन वन, आप ना टेंशन जितनी लेते हो ना उसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लाइक जैसे बस आपको पता है हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, कंफर्म नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ होगा भी कि नहीं होगा। आपने पहले किसी चीज़ का आउटकम सोच लिया, अब आप उसको लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ना कि सच में उससे भी बुरा हो जाता है, राइट। तो हद से ज़्यादा लाइक सोचना और हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेना ये एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से ना आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाती। थैंक यू। मैंने देखिए उल्टा पकड़ा है। वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। एक और बात समझिए यहाँ पे ऑप्शन वन, ठीक है, ये जस्ट एक गाइडेंस है आपके लिए। इसको जितने ध्यान से समझ सकते हो ना उतने ध्यान से समझिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि ज़िंदगी हमारे ऊपर कोई फेवर नहीं करती, ठीक है। और एक बात बताइए मुझे कि स्ट्रगल कौन सा ऐसा इंसान है जो स्ट्रगल नहीं कर रहा है अपने जीवन में। अब वो बड़ा से बड़ा आदमी हो, बहुत पैसे वाला आदमी क्यों ना हो, वो भी स्ट्रगल कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट। तो एक जो इंसान है, एक जो ह्यूमन है, एक जो इंसानी जीवन है, वो बिना स्ट्रगल के कुछ है ही नहीं। अगर आप इस धरती पे आए हो तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको दुख मिलेगा, आपकी लाइफ में परेशानियाँ आएंगी, राइट। जानवरों के भी जीवन में परेशानियाँ आती है, तो फिर हम इंसान क्या है, राइट। वो तो बेज़ुबान है फिर भी उनको इतनी तकलीफ़ें देखनी पड़ती है। हम ज़ुबान वाले हैं तो सोचो हमारे फिर क्या होगा, राइट। तो फिर प्रॉब्लम्स देखिए हर किसी की लाइफ में आते हैं। खुद को ऐसा मत फील करवाया करिए कि पूरे जीवन में जैसे पूरी दुनिया में आप ही एक अकेले, आपको ही सिर्फ अकेले भगवान ने इतना दुख दे दिया, राइट। उसकी वजह से क्या होता है ना, आप जो ऐसा करते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर ये जो भी ये थिंकिंग है आपकी, जो आप विक्टिम बन जाते हो कि हाँ सिर्फ मेरे साथ होता है, इसकी वजह से पता है क्या होता है कि आगे जो होने वाला होता है ना उसके लिए आप पहले से ही ऐसे हो जाते हो कि अब और परेशानियाँ नहीं देखनी। तो ईजिली गिव अप करने का मन में आपके आता है जब आप बोलते हो कि मेरे अकेले के साथ भगवान ऐसा करते हैं, दुनिया में और सब तो खुश है ना। तो आप फिर छोटी छोटी परेशानियों को देख करके ना आप गिव अप करने का सोचते हो और सोचते हो कि मुझे गिव अप कर लेना चाहिए। तो इसको जितने ध्यान से समझोगे उतने अच्छे से समझ आएगा आपको कि खुद को बार बार बेचारा बताना बंद करिए। आप एक वॉरियर हो, आप एक किंग हो, आप एक क्वीन हो जो अपने प्रॉब्लम से लड़ता है, जो अपने प्रॉब्लम्स को, जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई परेशानी आती है तो आप उससे डट के सामना करते हो। आप ऐसे नहीं हो जो मुंह फेर के भाग जाते हो, ठीक है। तो अपने आप को ऐसा मत बताइए। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें कौन सी नई शुरुआत होने वाली है, तो देखिए फर्स्टली कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड बताता है विश फुलफिलमेंट के बारे में। तो नई शुरुआत जो भी है ये आपके करियर के रिलेटेड है, ठीक है। और ये नई शुरुआत आपके जीवन में बहुत कुछ में आपको ढाल देगी। यानी कि अभी में भी आप कुछ चीज़ों में ढल नहीं पाते, आप बोलते हो ये चीज़ें मेरे टाइप की नहीं है, राइट। लेकिन ये जो भी नई चीज़ आपके करियर में होने वाली है, इसकी वजह से बहुत सी चीज़ों में आप खुद को ढालोगे और आप बोलोगे इट्स ओके, कोई बात नहीं। जैसे वो एक बहुत वर्ड है बार बार आप खुद को बोलोगे इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, चलता है, ऐसा है, ठीक है। और जितनी भी परेशानी आएगी ना, बस इतना सोचोगे कि बस मुझे करते जाना है अपने काम को, मुझे परेशानियों के ऊपर फोकस नहीं करना, ठीक है। तो एक ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और ये भी चीज़ है ऑप्शन वन की, हम धीरे धीरे करके, जैसे हम कहते हैं बेबी स्टेप्स लेते हैं, तो समझिए इस चीज़ को कि आप छोटा छोटा काम करके ही कोई बड़ा काम कर पाओगे, ऑप्शन, राइट। तो वो उससे घबराइए मत कि अब मैं मैंने इतने दिनों तक मेहनत करी, पढ़ाई करी, या फिर जो भी आपने करा, डिग्री लिया और जो भी चीज़ें थी, अब मैं जाके क्या काम कर रहा हूँ, तो ये काम कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे करके घबराइए मत, उसी से आप बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। और नई शुरुआत में एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी फैमिली से उतनी नहीं बनेगी ऑनेस्टली लाइक आपके फैमिली से आपकी उतनी नहीं बनेगी। और मे बी ऐसा है कि जैसे ये नई शुरुआत आप करोगे अपने करियर में, ठीक है, वैसे आप देखोगे धीरे धीरे करके आपकी फैमिली टॉक्सिक हो रही है आपके लिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आप शायद इस नज़र से देखते नहीं हो कि कोई टॉक्सिक है आपके लिए, बट एक जनरली बता रही हूँ कि ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये सब क्या है और ये सब क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना किस बात की
कितना किस बात का है, किस बात का दुख है इनको, जो ये मेरे ऊपर उतार रहे हैं, राइट। तो या एक ये चीज़ है और दूसरी चीज़, सॉरी दूसरी नहीं, कितनी, अच्छा जो भी है, ऑप्शन 1 और जो मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं वो यही है कि स्टेबिलिटी है, ठीक है। ये जो भी नई शुरुआत है इसमें स्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि एक समय पर आप परेशान हो जाओगे उस चीज़ को लेके, फिर आपको स्टेबिलिटी लगेगी, फिर अगले पल आप इनसिक्योर हो जाओगे, फिर आपको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। स्टेबिलिटी है, अच्छा लगेगा तो अच्छा ही लगेगा, नहीं लगेगा तो स्टार्टिंग में ही नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसा है। तो ये कुछ मैसेजेस थे। लेट्स सी कुछ और। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड ना आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं ना, उससे पहले हमें ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, राइट। जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी कि यार हम जो काम कर रहे हैं पता नहीं इससे लोग क्या सोचेंगे, है ना। सोचने दीजिए जो सोचते हैं देखिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम कोई वो बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। अपनी सोच की बात होती है। और जो लोग दूसरों को बोलते हैं कि अरे ये कितना छोटा काम कर रहा है, अरे ये तो दूसरों के घर पे काम कर रहा है, अरे ये तो ये कर रहा है वो कर रहा है, उनकी सोच छोटी है, पता है। क्योंकि उनको ये बात उनकी अकल में नहीं घुसती कि हर कोई उनकी तरह ब्लेस्ड नहीं हो सकता, राइट। तो एक यही बात है, आपको लोगों के जजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उल्टा उनको बददिमाग कह के साइड कर दीजिए, क्योंकि उनके अंदर सच में दिमाग नहीं है, राइट। मेरा तो मानना यही है कि देखिए आधी हमारी मेहनत होती है, आधी किस्मत की बात होती है। अगर आप अपने तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो ट्रस्ट में वो भी किस्मत में नहीं है, राइट। तो दूसरे जो बोल रहे बोलने दीजिए उनको, उनका कोई काम नहीं है इस वजह से वो कह रहे हैं, वो स्ट्रगल नहीं समझ रहे, वो बस आपको जज कर रहे हैं। करने दीजिए ऐसे इन लोगों को जज, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो एक जो नई शुरुआत है वो आपके शायद लव लाइफ में भी है, और ये जो शुरुआत है ये शायद मे भी अभी से 2 हफ्ते बाद है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अभी से 2-3 महीने बाद। तो ये जो भी शुरुआत है ना, ये कुछ नया ही आपको ट्रांसफ़ॉर्म कर देगी। अब मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं बता सकती और मैं बता भी नहीं रही हूँ आपको। भले मैं समझ रही हूँ क्या है सिचुएशन है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती कि इसका एंड क्या होगा। जैसे आप अगर पूछोगे ना कि हाँ, अगर मेरी लव लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, तो इसका एंड का क्या होने वाला है, राइट। मतलब एंड में वो इंसान साथ रहेगा, साथ निभाएगा या छोड़ देगा, राइट। तो इसका मैं नहीं बता सकती आपको। आप अपनी लाइफ में खुद डिसीजंस लीजिए अच्छा बुरा देख के, और डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट यस, ये जो चीज़ है ये हो सकता है आपको पॉजिटिवली, हो सकता है नेगेटिवली, लेकिन किसी ना किसी तौर पे आपको ट्रांसफॉर्म ज़रूर करेगी। ये जो नया नया रिलेशनशिप है ये आपको बदल देगा, ठीक है। जस्टिस का कार्ड आपको बता रहा है कि अगर आप बहुत समय से इनजस्टिस देख रहे हो, खास करके ये चीज़ देखते हो ना कि आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा है, लेकिन उसको कोई समझता नहीं है, ठीक है। लाइक लोग समझना नहीं चाहते कि आप किस फेज़ से गुजर रहे हो, आपको किस चीज़ की टेंशन है, आप क्यों इतना सोच रहे हो। मैं सब समझ रही हूँ ऑप्शन 1 आपको, मैं समझ पा रही हूँ आपके सिचुएशन को, लेकिन एक बात आपको भी समझनी पड़ेगी कि दुनिया में कोई किसी की फ़िक्र नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे लोग भी बस नाम के हैं, कहते हैं ना कि अपने लोग हैं, ये सब नाम के, ये सब एक बने बनाए रिश्ते हैं, ठीक है, जो इंसानों ने बनाए हैं। सबसे ज़्यादा जो सच होता है वो है ऊपर वाला। वो आपको जानता है कहाँ पे आप सही हो, कहाँ पे आप गलत हो, कहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे क्या नहीं कर रहे, है ना, कब रो रहे हो, कब हंस रहे हो, है ना। लोग तो आपको दूर खाए, चाहे वो आपके अपने भी क्यों ना हो, वो एक समय पर आपको गलत कह देंगे कभी ना कभी, लेकिन ऊपर वाला सब जानता है आपके बारे में। तो ये जो रिश्ते नाते हैं ना, इनसे उम्मीदें मत रखो, ठीक है। और ये बात मैं आपको इसी वजह से समझा रही हूँ क्योंकि ये नई शुरुआत में ना आप बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हो, ठीक है, अपनी फैमिली से अपने बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगे, ठीक है। लेकिन खैर, जस्टिस का कार्ड आपको बता रहा है कि आपके बर्डन को कोई समझता नहीं है, लेकिन ये जो नया कुछ स्टार्ट हो रहा है ना आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, ये आपके हर एक बर्डन को समझेगा, ये इंसान ये पे समझेगी। और लाइक बहुत कंफर्ट देना, जैसे जैसे होता है ना कि कंफर्ट का मतलब ये होता है कि सामने वाले को ऐसा बताना कि हाँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो इतना काफ़ी है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए इतना काफ़ी है ना, जाने दो, जो नहीं समझ रहे नहीं समझे, ऐसा कंफर्ट देना आपको बताना कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप ज़्यादा मत सोचो इस चीज़ के बारे में। तो ये जो भी नई चीज़ आपकी लव लाइफ में स्टार्ट हो रही है बहुत बहुत प्योर होगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए देखिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ स्टार्टिंग में ही, और इसको क्लियरली समझने की कोशिश करिए कि लाइक मैं कुछ नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, बट मैं आपको एक बात बता रही हूँ, सिचुएशन बता रही हूँ कि ये जो चीज़ है ना ये बहुत हैप्पी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है आपका बहुत खुशी से और बहुत एक्साइटमेंट से स्टार्ट होगा, लेकिन एक समय पर एक समय के बाद ऐसा होगा कि शायद कुछ रेजिस्टेंस है, शायद कुछ रोक टोक है, मे बी आपके परिवार वालों की तरफ से या फिर उस इंसान के परिवार वालों की तरफ से। सो जस्ट लाइक ऐसा मत सोच के चलिए कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, है ना, ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि एंड में आपको दुख होगा,
राइट। तो ये सोच के चलिए कि कितनी भी परेशानी आएगी ये मेरे साथ रहेगा, मैं इसके साथ रहूँगी या फिर रहूँगा, और दैट्स इट। भले जो जिसको कहना है कहता रहे, ठीक है। ये चीज़ बस समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे ये नई शुरुआत में ना आप अपने इमोशंस को ना ये बहुत फनी बात है ऑप्शन 1 कि आप अपने इमोशंस को ना कहीं एक डब्बे में छुपा के रख दोगे। अब मजाक से हट के, आप अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, आप हद से ज़्यादा लॉजिकल हो जाओगे। जैसे तुम मुझसे काम की बात करो, मैं तुमसे काम की बात करूँ, और एक्स्ट्रा में कुछ बकवास नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो जाना, बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं आना, क्योंकि आपको पता है आप जिससे जितना ज़्यादा बात करोगे उससे उतना ज़्यादा आप इमोशनली अटैच होंगे। इस वजह से आप काम से काम तक रह रहे हो, शायद जो चीज़ आपको पसंद है उसमें भी आप सेम कर रहे हो कि कोई काम है तो बताओ, नहीं तो फिर चुप रहो, मत बोलो मुझसे, तो बहुत ज़्यादा काम से काम तक रहना। और इस नई शुरुआत से पहले आपको कोई सच भी पता चलेगा जो आपके लिए थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ये मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ, ये चीज़ क्यों हो रही है मेरे साथ, तो कुछ तो ऐसा सच जो आपको पता चलेगा जो आपको इतने समय से नहीं पता है। तो या ठीक है, ये नया शुरुआत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। बस कुछ चीज़ों को अगर आप ध्यान रखो ना तो ये और अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे आप एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है, सब कुछ हैप्पीली ही हो जाएगा। दूसरी चीज़, डिसअपॉइंट होके ये मत सोचना कि सब भगवान ने, देखिए मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, ऑप्शन 1 कि भगवान ने सबको इक्वल दुख नहीं दिया है, और भगवान ने तो कुछ दिया नहीं है, हमारे कर्म हमें दुख देते हैं। तो सबको इक्वल नहीं है, सबके पास इक्वल दुख दर्द नहीं है। किसी के पास कुछ चीज़ का दर्द है, किसी को छोटी छोटी बातों का दुख है, किसी को बड़ी बड़ी बातों का दुख है, किसी को ये दुख है कि उसकी लाइफ सही नहीं चलती, तो किसी को ये दुख है कि उसका लाइफ सही तरीके से चलाने वाला कोई नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, राइट। तो हर किसी के पास अपना अपना दुख है ना। इसमें समझने वाली बात यह है कि हम किसी का दुख कम नहीं कर सकते, हाँ हम उसका दुख बांट ज़रूर सकते हैं, राइट, सुन ज़रूर सकते हैं उसकी बात। तो इस नई शुरुआत में इतना याद रखिए कि जो आपके दोस्त आपके साथ है या फिर जो भी लोग आपके साथ हैं, उनसे ये उम्मीद मत रखिए कि वो आपकी मदद करके आपके पूरे सिचुएशन को ही ठीक कर देंगे। उनसे ये उम्मीद रखिए कि अगर वो सुन भी ले रहे हैं ना तो बहुत बड़ी बात है। आजकल के ज़माने में कोई किसी का दुख भी नहीं सुनता, अगर वो सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस नई शुरुआत में ना 100 बात की एक बात, आप ना एक्सपेक्टेशंस रखना भूल जाओगे। मतलब एक्सपेक्टेशंस आप छोड़ दोगे। एक्सपेक्टेशंस जो थोड़ी बहुत भी अभी आपको एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना छोटी छोटी बातों पे, वो बंद हो जाएगी, आपको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगा। ओके, सो इस नई शुरुआत में आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ सिखाओगे बहुत से लोगों को अपने द्वारा। अब अपने द्वारा से मतलब ये है कि आप मेहनत करके, या फिर कहते हैं ना कभी कभी कि दूसरे लोग हमें देख के सीख जाते हैं बहुत कुछ जो हमें पता भी नहीं चलता, जो हमें वो बहुत बाद में बताते हैं कि तुम्हें देख के मैं मोटिवेट हो गया था, तुम्हें देख के मेरे अंदर वो जोश आ गया था कि हाँ मुझे भी कुछ करना है, राइट। जब मैं इतना स्ट्रगल से कर रहा हूँ तो वो भी कर सकता है। राइट। तो आप बहुत से लोगों को सिखाओगे, खुद भी बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं बहुत एक्सपीरियंस लेने वाले हो आप इस नए शुरुआत में, ठीक है। ये जो न्यू स्टार्ट होने वाला है इसमें आप बहुत एक्सपीरियंस लोगे। बोरिंगनेस नहीं है। ऑप्शन 1 आपके लिए बोरिंग एनर्जी नहीं आने वाली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसका मतलब यही समझ लीजिए कि हर दूसरे तीसरे पल कोई एडवेंचर, कोई नई चीज़ आ गई आपके सामने। कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है ट्रस्ट रखिए ऊपर वाले के ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला जो भी करता है ना, वो जो भी कर रहा है वो आपके अच्छे के लिए कर रहा है, भले वो अभी आपको समझ आए या ना आए, एट देन आपको समझ आएगा कि ये सब मेरे अच्छे के लिए हुआ है, राइट। तो बस विश्वास रखिए ऊपर वाले के ऊपर, वो ना कभी आपको गलत रास्ते पे चलने देगा, राइट। वो ना कभी आपको कुछ गलत करने को बोलेगा, राइट। वो बस आपको बोलेगा मैं जो दिशा दिखा रहा हूँ उस दिशा में चलते चलो। अगर आप उस बात को मानोगे तो सच में आप उधर तक पहुँच जाओगे जहाँ आप जाने के लिए बने हो, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो ये जो दुनिया के लोग हैं ना, ये आपको भटकाएंगे, बोलेंगे ये करो वो करो, वो अपनी दिशा लेके जाने की कोशिश करेंगे जो कि सही नहीं है, राइट। ओके, इस नई शुरुआत में आप ये भी देखोगे कि नेगेटिविटी बहुत, लाइक नेगेटिविटी है तो, बट वो आपको बहुत कम इफेक्ट कर रही है, राइट। जैसे नेगेटिव थॉट्स तो है आपके अंदर लेकिन आप उसको माइंड नहीं कर रहे हो, राइट। नेगेटिविटी इर्द गिर्द तो है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो। और एक और चीज़, ऑप्शन 1, आप इस नई शुरुआत में ना लोगों को इग्नोर करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। इग्नोर करना मीन समझते हो कि लाइक वो इग्नोर नहीं, वो अनदेखा कर देना, वो बात नहीं बोल रही मैं। वो एक होता है कि कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि ऐसा कर देना कि आपने किसी को देखा ही नहीं, मतलब वो बात भी अनदेखा की, लेकिन वो कुछ और ही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ जिसके लिए मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हर एक नेगेटिविटी को ऐसे इग्नोर करना, हर एक इंसान को ऐसे इग्नोर करना जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उस जगह पर, राइट।
इनविजिबल है वो इंसान, आपको वो दिख ही नहीं रहा है। आई डोंट नो लाइक हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट आई होप आप समझ पा रहे हो। नेगेटिविटी को आप बहुत अच्छे से इग्नोर करोगे इस नई शुरुआत में, एंड अपने आप को काम रखना सीख जाओगे। एक समय आएगा जब आपको इतना गुस्सा आएगा, ऑप्शन वन, छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा आएगा ना कि आप एक्चुअल में अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिर एक समय बाद जैसे ही धीरे धीरे करके ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने लगेगी, ये नई शुरुआत आपके जीवन में आने लगेगी, ठीक है। देखिए इसमें इस नई शुरुआत में कठिनाइयाँ तो है, मैं ये नहीं बोल सकती कि एकदम स्मूथ स्मूथ सब कुछ जाएगा। एक्सपीरियंस की बात करी जाती है तो एक्सपीरियंस ठोकर खाने पर ही आती है, राइट। तो डेफिनेटली इसमें स्ट्रगल होगा, इसमें कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होंगे बहुत सारे, लेकिन इसमें एक इस सब में ना आप इन एक चीज़ को समझोगे जो है कामनेस, कि मुझे अपने आप को काम रखना है, ठीक है। नो मैटर दुनिया क्या बोल रही है, मुझे अपने आप को काम रखना है ना। मुझे किसी लड़ाई में नहीं पड़ना, मुझे नॉर्मल रहना है, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। आप सेल्फ लव भी सीख जाओगे। और खैर ये बात तो आएगी ही नहीं कि आपको किसी के ऊपर विश्वास होगा। इस नई शुरुआत में ना ये विश्वास वाली जो बात है वो आपके सर के ऊपर से चली जाएगी। जो लोग बोलेंगे विश्वास कर सकते हो, तो आप बोलोगे भक नहीं करना। और ये बात इसी वजह से क्योंकि आपका विश्वास लोगों ने बहुत तोड़ा है, खास करके आपको मासूम कह के, जो कहते हैं ना लोग कि बहुत इनोसेंट हो, ये जो बातें अक्सर लोग कहते हैं और बुद्धू बना के चले जाते हैं, ये चीज़ से आप बहुत तंग आ चुके हो, क्योंकि एक्चुअल में शायद आप उतने ज़्यादा क्लेवर हो नहीं, उतने ज़्यादा चालाक हो नहीं, तो आप नहीं समझ पाते लोगों की चालाकियाँ, राइट। आपको नहीं समझ आता कि कब कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग आपका फ़ायदा बहुत जल्दी उठा लेते हैं। तो इस नई शुरुआत में ना आप बोलोगे नहीं करना मेरे को विश्वास, तुम अपना विश्वास अपने पॉकेट में रखो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है विश्वास की, मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। तुम्हारा मेरे से कोई वो नहीं, एहसान नहीं, ना मेरा तुम्हारे पे कोई एहसान, लाइक वेरी क्लियर कट। बस वर्ड्स ही नहीं है, मैं कैसे बताऊँ आपको। खैर, और ये जो नई शुरुआत है ये कुछ महीनों में होने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोगों के लिए कुछ वीक्स, कुछ लोगों के लिए कुछ एक आने वाले 2-3 महीने, राइट। तो डेफिनेटली वही कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा समय लगेगा इसको, बट ये शुरुआत आनी ज़रूरी है, ये शुरुआत होनी ज़रूरी है आपके जीवन में, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर का कार्ड आपको बता रहा है कि जितना ज़्यादा मेडिटेशन, कभी कभी ये भी होता है कि मन को शांत कर लोगे ना, तो बहुत सी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी जो आपको पता नहीं चल रही है, राइट। जिसके पीछे आप भाग रहे हो, जिसके पीछे आप रोना धोना कर रहे हो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, राइट। तो बेहतर है मन शांत रखिए अपना और जानने की कोशिश करिए कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि बिना पॉइंट के तो कोई चीज़ होती नहीं है हमारे जीवन में, है ना। बिना क्या बोलते हैं उसको, कि बिना वजह के कुछ नहीं होता हमारे जीवन में, राइट। तो क्यों हो रहा है इसका अगर आपको जानना है, ये इसका आंसर अगर आपको चाहिए, तो अपने मन को शांत रखिए। मेडिटेशन का कभी कभी मतलब ये भी होता है कि देखो मेडिटेशन जो भी हम बात करते हैं इसकी, तो अलग अलग टाइप के मेडिटेशंस होते हैं, उनमें से एक ये भी होता है कि अपने विचारों को कम करो, अपने विचारों को माइंड करो मत, और अपने विचारों को सोचो, मतलब जो आपको थॉट्स आ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो, राइट। तो वो आप नॉर्मली भी कहीं भी बैठे बैठे करोगे ना, तो वो एक मेडिटेशन ही होगा, जहाँ पे आप अपने अपने विचारों को शांत कर लिया, अपने अंदर की आवाज़ मतलब को सुन लिया और अपने थॉट्स को शांत कर लिया, राइट। तो वो आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको बताई जा रही है, ये करिए। और डेफिनेटली ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ये जीवन है, उसमें उतार चढ़ाव, रोना धोना, ये तो नॉर्मल बात है और हर दिन की बात है। क्या इसमें इतना ज़्यादा सोचना, या फिर कल की चिंता क्या करना, पता नहीं जिस कल की आप चिंता कर रहे हो उस कल तक आप रहोगे कि नहीं रहोगे, राइट। और ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि जब ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं ना, तो हम खुद ब खुद ही खुद के लिए वो रास्ता बनाते हैं जहाँ पे हम डिप्रेशन में जाते हैं, राइट। कल का किसको पता, कुछ नहीं पता ना हमें कल क्या होगा, तो इतना सीरियसली कोई भी चीज़ को मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि सच ये है कि एक ना एक दिन हमने जो प्लान्स बनाए वो बिगड़ने हैं, क्योंकि हम होंगे ही नहीं तो वो प्लान्स को कौन पूरा करेगा, उसको कौन करेगा, राइट। उन गोल्स को कौन पूरा करेगा। तो आज में जिए, कल की फिक्र कल कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन 1। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा दें, लेट्स सी आपके जीवन में नई शुरुआत क्या होने वाली है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेविल और लवर्स का कार्ड दोनों साथ में दिखाई दे रहा है, लेट्स सी। ओह ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओहो ऑप्शन 2, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है।
आने वाला जो समय है और जो नई शुरुआत है उससे पहले एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जहाँ पे आप किसी चीज़ को चाहते भी हो लेकिन आप उसको नहीं भी चाहते, और नहीं इस वजह से चाहते हो, आप चाहते हो नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये इंसान मेरे पास नहीं आना चाहिए, मैं कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, या फिर नहीं करूँगी। ये आप इस वजह से नहीं चाहते हो क्योंकि आपको उसकी आदतें पता है, आपको पता है वो इंसान जितना अच्छा है उससे कई गुना ज़्यादा बुरा है। ठीक है, और आप एक ऐसा इंसान कभी नहीं चाहते अपने जीवन में जो कभी भी जिसका डार्क साइड इतना डार्क हो। राइट, तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जहाँ पे वही ही चीज़ आपके पास आ रही है जिससे आप भाग रहे हो, और उस समय पर आप भाग भी नहीं पा रहे हो, आप समझ भी नहीं पा रहे हो आपको कौन से डिसीजंस लेने हैं। ये नई शुरुआत से पहले की बात है। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। खास करके जिस इंसान से बात करने के लिए ना आप एकदम तड़पते रहते हो कि बस ये इंसान बात कर ले मुझसे, बस ये इंसान मुझसे बात कर ले, वही ही इंसान जब आपसे बात करेगा, जब आपको इंपॉर्टेंस देगा, जब आप उसके बारे में जानोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये इंसान चाहिए ही नहीं था। आप में से कुछ लोग शायद कोई सिचुएशनशिप में हो जहाँ पे आपको खुद ही नहीं समझ आता कि आप सामने वाले से चाहते क्या हो, और ना सामने वाला आपको बहुत इंपॉर्टेंस भी नहीं देता, बहुत इग्नोर भी नहीं करता, और आपको आपके दिल में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए। देखते हैं क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये जो नई शुरुआत है उससे पहले आप ये सिचुएशन को देखोगे कि आप जिस सिचुएशन से, मतलब जिस इंसान के पीछे अभी आप भाग रहे हो वो इंसान आपके पीछे भाग रहा है तो आप उससे भाग रहे हो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस नई शुरुआत की बात करते हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से उतना ज़रूरी नहीं है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके लाइफ में उसके बाद क्या होने वाला है। देखिए, फर्स्ट चीज़, जस्टिस एम्प्रेस का कार्ड साथ में आया है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम जैसा चाहते हैं हमारे जीवन में वैसा नहीं हो पाता। जैसे होता है ना, कभी कभी हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होती, कभी कभी भगवान हमारी नहीं सुनते, है ना, वो सुन के भी नहीं सुनते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं हम कर ही नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे गोल्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जैसे कहते हैं ना, हमारी मेहनत भी बहुत होती है और हमारे प्लान्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बट हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते, है ना। इन सारे फेलियर्स को ना फेलियर्स की निगाह से ना देख के इस निगाह से देखिए कि यही मेरे लिए सक्सेस का एक रास्ता है। क्योंकि जब तक आप जब आप सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ते हो तो एक ना एक बार आप गिरोगे, और उस गिरना को ही हम फेलियर कहते हैं, राइट। तो उससे डिसअपॉइंट नहीं होना। अभी आप जिस भी रास्ते चल रहे हो ना, आने वाले समय में आप अपने करियर को लेकर हद से ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, हद से ज़्यादा मेहनत करोगे। ठीक है, इस नई शुरुआत में आप हद से ज़्यादा मेहनत करोगे, और आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार गिरोगे, गिव अप करने का सोचोगे, लेकिन उस समय पर गिव अप नहीं करना है। ये आपको एक गाइडेंस दी जा रही है, उसको याद रखिए। आप ऐसे व्यक्ति हो नहीं जो फेलियर देख के गिव अप कर ले, राइट। कुछ लोगों के लिए भी आप रिसेंटली सोच रहे थे शायद ऑप्शन 2 कि आपको ये ज़िंदगी जो है ये नहीं जीनी क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और आप अपने लाइफ से गिव अप करने का सोच रहे थे। और मैं अगर आपको एक सवाल पूछूं तो मैं यही पूछना चाहूँगी, क्यों क्यों इतना क्यों? क्यों अपनी लाइफ से गिव अप करना? देखिए, ऐसा नहीं आप अकेले हो जीवन में जो इतना स्ट्रेस में है। हर कोई स्ट्रेस में है। मैं कंपेयर तो नहीं कर रही, मैं आपको बता रही हूँ कि आप अकेले नहीं हो जो स्ट्रगल कर रहा है। दुनिया में हर कोई ना कोई व्यक्ति है जो स्ट्रगल कर रहा है, और हमसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले भी लोग हैं, है ना, जिनके पास हाथ पैर नहीं है, जिनके पास सब कुछ तो है लेकिन वो कमा नहीं पा रहे हैं, राइट, है ना, जिनके घर में बीवी बच्चे तो है लेकिन वो उनको पाल नहीं पा रहे, है ना। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में, हमसे भी हद, जब आप उनको देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आप तो उस मुकाबले काफ़ी ब्लेस्ड हो, है ना। तो इतनी ब्लेस्ड जीवन लेके फिर भी इस जीवन को छोड़ देना और गिव अप करने का सोचना, ये कहाँ की समझदारी है? आप मुझे बताइए। जैसे भी हो ना, जिस भी कंडीशन में, एक समय बाद ना ये चीज़ ठीक हो जानी है। आपको ही पता है, समय समय रुकता नहीं है किसी के लिए भी, और जब समय बीतता है तो सिचुएशंस भी बदलते हैं, राइट। और अगर आप अभी गिव अप कर दोगे ना अपने लाइफ से तो कितना कुछ आप मिस कर दोगे, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको नहीं पता आपकी किस्मत में क्या लिखा है। हो सकता है अगर आप अभी कष्ट देख रहे हो तो ज़रूरी थोड़ी आगे भी कष्ट देखो, है ना। आपको पता है आपकी किस्मत में क्या है? ऑप्शन 2 नहीं पता, तो आप क्यों गिव अप करने का सोच रहे हो? आप करते रहो, आप मेहनत करते रहो, आप अपना काम करते रहो। एक समय बाद कहते हैं ना, ऊपर वाला सबकी देखता है, एक समय बाद सबका मिलता है। अगर आप मेहनत करोगे आपको कल डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। लेकिन गिव अप करना किसी भी सिचुएशन का कोई समझदारी नहीं होती, ठीक है। इसको कहते हैं सिचुएशन से भागना, या फिर इस चीज़ से भागना कि मुझे अब प्रॉब्लम्स नहीं देखनी, राइट। एक मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, जाके यूट्यूब है ना आपके पास, आप जाके सर्च करिए, ठीक है। आप जाके सर्च करके देखिए, जिन लोगों के पास कुछ नहीं है वो भी जी रहे हैं, ठीक है। आपके पास उसके मुकाबले तो बहुत कुछ है,
तो आपको अपने जीवन को बेटर बनाना चाहिए, और जिनके पास कुछ नहीं है आगे चल के उनकी मदद करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो मुझे गिव अप कर देना चाहिए, राइट। ये समझदारी वाली चीज़ नहीं है। और अब मे भी आपको अभी ऐसा लग सकता है कि समझदार वाला चीज़ करके हम करेंगे भी क्या। तो मैं एक बात आपको बताती हूँ, इंसान खुद के लिए जीता है, खुद के लिए मरता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हम किसी के वजह से मर नहीं सकते, हम किसी की वजह से जी नहीं सकते। हम खुद के उसके लिए जी रहे हैं, हम खुद के लिए जी रहे हैं, और हम खुद के लिए ही जी रहे हैं। एट द एंड यही ही होता है, क्योंकि एक समय बाद जो भी लोग आपके साथ हैं, वो कोई भी इंसान हो, कोई भी आपका अपना है, पराया है, जो भी है, एक समय बाद ना सबको जाना है। सब किसी ना किसी रास्ते जाएंगे, है ना। कोई ऊपर वाले के रास्ते जाएगा, कोई अपने रास्ते चल देगा, कोई आपको फेलियर देख के आपको मुंह पे छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो सब अपने अपने रास्ते जाने हैं, है ना। तो लोगों की वजह से स्ट्रेस में आके गिव अप करने का सोचना ये सही नहीं है, क्योंकि वो सब तो चले ही जाएंगे एक समय बाद। रह जाओगे, बच जाओगे आप, ठीक है। आप पता नहीं, लाइक एक बात मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन 2, आप अगर समझना चाहोगे ना, आपको मेरी बात समझ आएगी। अगर आप नहीं समझना चाहोगे तो मैं हर बात पे आपको लगेगा कि मैं गलत कह रही हूँ, राइट। तो यही बात है कि अगर आप समझना चाहोगे तो आप एक बारी में समझ जाओगे। और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ना, ऑप्शन 2, आप ऐसे व्यक्ति हो नहीं जो किसी भी चीज़ से भागे। आप एक बहुत ही ज़्यादा, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैं जितना आपको समझ पा रही हूँ ऑप्शन 2, आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत स्मार्ट हो। लाइक स्मार्ट इन द सेंस कि आप लाइक चालाक नहीं हो, स्मार्ट हो, ठीक है। आप कभी भी ये नहीं करते कि दूसरों से अपना काम निकलवा ले, ये चीज़ आपको नहीं आती, राइट। आप चालाक नहीं हो, आप स्मार्ट हो थोड़े से, बस आप इनोसेंट हो, आप लोगों की बातों में आ जाते हो, राइट। ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा लॉस होगा दुनिया का, अगर आप ऐसा करोगे ना तो बहुत बड़ा लॉस होगा ये, ठीक है। मत करिए, वैसे भी अच्छे लोगों की कमी है, मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कोई भी ऐसे डिप्रेसिंग थॉट्स को लेके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा होगा, होगा ज़रूर, ठीक है। विश्वास रखिए, बस मेरी बातों पे भी विश्वास रखिए, ठीक है। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, चलो परसों होगा, लेकिन परसों हो के रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपकी किस्मत का है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। और जब आप अच्छा कर रहे हो तो क्यों नहीं आपको मिलेगा, आप मुझे बताइए। आपने क्या किया है ऐसा, आपने कोई बुरे कर्म किए क्या, किसी को पानी में धक्का दे दिया क्या, आपने क्या कर दिया ऐसा, किसी किसी के लिए बहुत कुछ बुरा कर दिया क्या, चोरी चकारी कर दी क्या, कुछ तो नहीं किया, फिर भगवान आपके साथ क्यों बुरा करेगा, है ना। आप खुद के साथ खुद बुरा करोगे अगर आप गिव अप करोगे तो, क्योंकि ऊपर वाला आपको बहुत कुछ देने को तैयार है। क्योंकि आपके ऐसा जो कहते हैं, जो इंसान है जो हर किसी के लिए अच्छा सोचता चलता है, जो दुश्मन को भी दुश्मन के निगाह से नहीं देखता, उसका भी कुछ भला कर देगा। आप ऐसे इंसान हो ना जो दुश्मन की भी मदद कर दो अपने, राइट। ऐसे इंसान को भगवान कभी ना कभी कुछ ना कुछ देगा ही, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड आपको बता रहा है, लोग आपको जस्टिस का कार्ड इसी चीज़ के बारे में बताता है कि जो आपके हक का है वो आपको मिल के रहेगा, राइट। जो आपने किया है वो आपको मिल के रहेगा। तो अगर आपने अच्छा किया है, अच्छा सोचा है, तो आपको रिटर्न में वही चीज़ मिलेगा, राइट। कहीं ना कहीं इस नई शुरुआत में, देखिए मैं आपको इस वजह से इतना सब कुछ समझा रही थी ताकि आप दोबारा इन चीज़ों के बारे में मत सोचो, क्योंकि ट्रस्ट में बहुत सी चीज़ें हैं जीवन में, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी भी है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं है अच्छी, और जो नहीं है उसके ऊपर क्यों फोकस करें हम। एक बात समझने वाली है कि हम अपनी ज़िंदगी को खुद के लिए जी रहे हैं। हम जो भी मेहनत कर रहे हैं हम खुद के लिए कर रहे हैं एट द एंड। भले अभी कितने भी लोग साथ हैं, कितना भी लोग रोना धोना कर रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं, हमसे लड़ाई कर रहे हैं, जो भी एट द एंड आप अकेले ही रहोगे, अकेले समझते हो, अकेला मीन्स अकेला। अपने लिए जियोगे, अपने लिए खाना खाओगे, अपने लिए सोओगे, अपने लिए सब कुछ करोगे, हर एक काम खुद के लिए करोगे, है ना। पैसे भी खुद के लिए कमाओगे, फिर कोई होगा नहीं जिसको आप पैसे दो, राइट। समझ रहे हो। तो एक समय बाद ऐसा होगा, आप लोगों की वजह से ऐसा मत सोचिए कि आप उनकी वजह से इतने परेशान हो गए हो कि आपको गिव अप करना है, ठीक है। दोबारा इन चीज़ों को मत सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि आप खुद के लिए जी रहे हो, ना कि किसी और के वजह से। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस नई शुरुआत में देखिए कुछ लॉस है आपका, कुछ लॉस ऐसा है कि एंडिंग, बहुत सी एंडिंग है, ठीक है। बहुत सी चीज़ों से क्लोजर मिलना, बहुत सी चीज़ों का एंड कर देना खुद से, बहुत सी चीज़ों में मैच्योर बन जाना, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और नई शुरुआत में ना ऐसे ऐसे सिचुएशंस आपके तरफ आने वाले हैं जो कि आपको समझदार बनाएंगे, ठीक है। और जब आप समझदार बन जाओगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि ये जो आप पहले सोच रहे थे ना, ये सही नहीं था,
ठीक है। और अच्छा हुआ आपने कभी इस चीज़ के लिए कभी कुछ डिसीज़न नहीं लिया था, राइट, क्योंकि एक्चुअल में ये जो भी सिचुएशंस होने वाले हैं ना, ये आपको उस तरफ लेके जाएंगे जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि देखो तुम कितने बार गलत थे और कितने बार सही थे, राइट। और काफ़ी जजमेंट की एनर्जी है, तो यस डेफिनेटली जैसे कर्मों का फल मिलना, ठीक है, वो वाली चीज़ दिखाई दे रही है। और आई थिंक कोई नेगेटिविटी भी है ना, अगर आपके इर्द गिर्द या फिर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी भी है ना, तो वो भी चीज़ ऑप्शन 2 ठीक होने वाली है, ठीक है, इस नई शुरुआत में। मैं तो बस एक बात बोलती हूँ आपको, ऑप्शन 2, और मैं सबको यही बोलती हूँ, आपको भी यही बोलूँगी, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। तो ऊपर वाले को सच मान के चलो, और वही है जो आपको हर समय पर रोके रखता है और आपको हर सिचुएशन में ये क्या लग गया इस पर हर सिचुएशन में आपको संभालता है। तो ऊपर वाले के अलावा कोई है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब लोगों से मतलब मैं हंस क्यों रही हूँ ऑप्शन 2, क्योंकि एक्चुअल में आप वो नहीं देख रहे हो जो आपके फ्यूचर में है। भले आप अभी जो भी देख रहे हो ना, दुख तकलीफ है, मैं समझ रही हूँ आपको, बट मैं जिस चीज़ को देख पा रही हूँ ना, वो इससे बहुत ही अलग है। और आप खुद भी शायद जब फ्यूचर में जाओगे या फिर जब आप फ्यूचर को जियोगे, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आप एक समय बाद समय बीतेगा ना, तो आप उस समय पर जाओगे जहाँ पे आपको सब कुछ मिलना है जो आप डिज़र्व करते हो। तो एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी ही ज़िंदगी थी, ये मैं वही इंसान था जो ऐसा सोचता था, ऐसा ऐसा इतना स्ट्रगल लेता था, रोता रहता था छोटी छोटी बातों को लेके। अच्छा, यहाँ पे ये कार्ड भी था, नाइट ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे अभी आप किसी के लिए तड़प रहे हो, आपको कोई इंसान चाहिए है, और एक समय बाद जब वो इंसान आपके पीछे भागेगा तो आप बोलोगे मत करो प्लीज़, मेरे लिए कोई एफर्ट मत करो, तो उस इंसान से आप भागोगे। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जहाँ पे आप उस इंसान को कुछ रूड नहीं होना चाह रहे, आप उस इंसान से, है ना, आप इस इंसान के साथ रूडली कुछ नहीं बोलना चाहते, इस वजह से आप नो नहीं बोल पा रहे हो उस इंसान को, है ना। और आपने मे भी इससे समय मांगा है कि मुझे समय दो, और पता नहीं आप क्या करने वाले हो इस सिचुएशन में, बट बहुत कन्फ्यूजन है आप, क्योंकि पास्ट को लेकर काफ़ी इनसिक्योर हुए हो, अपने मतलब इनसिक्योर हो गए हो अपने पास्ट की सिचुएशंस को देख के, और काफ़ी लाइक वायलेंस था आपके पास्ट में। हो सकता है ये फैमिली की तरफ से था, या फिर हो सकता है ये आपके पार्टनर की तरफ से था इससे पहले जिस रिलेशनशिप में आप थे, या फिर अगर आप मैरिड थे तो जो भी वो इंसान था उसके तरफ से बहुत वायलेंस था, बहुत नासमझ इंसान था, और लेकिन इससे भी बहुत से वर्ड्स हैं। तो यस, आप काफ़ी इनसिक्योर हो उस वजह से, इस वजह से आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। लेकिन जब आप इस इंसान को जानोगे तो आपको ऐसे लगेगा ये सबकी तरह मुझे लग रहा है, तो मुझे इसको चांस नहीं देना, मुझे फिर से अपने जीवन में कोई दुख को इन्विटेशन नहीं देना, राइट। तो एक उस चीज़ को लेकर थोड़ा आप सोच विचार करोगे, और पता नहीं आप किस समय पर इस इंसान को क्या बोलोगे, बट डेफिनेटली ये सिचुएशन क्रिएट होगी और आप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में चले जाओगे। ओके, लास्ट कार्ड। तो यहाँ पे आपको और जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि ये जो नया शुरुआत है, ये जो नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है, लुक, जब आप कोई सिचुएशन को नहीं बदलते हो, या फिर जब आप किसी चीज़ को नहीं बदलते हो, या फिर जब आप अपने पैटर्न्स को नहीं बदलते हो, ठीक है, एक ही तरीके से सोचते हो, या फिर एक ही तरीके से आपकी जीवन चलती रहती है और दुखी दुख है आपके जीवन में अगर, तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से वो चीज़ें बदलती है, वो पैटर्न टूटता है, कुछ नया होता है आपके जीवन में, कुछ नया शुरुआत होता है, राइट। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए आपके जीवन में भी कि एक ही तरीके से पैटर्न्स रिपीट होते आ रहे हैं, एंड ट्रस्ट में इसके बाद अब नहीं होगा कोई पैटर्न रिपीट, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है। और ये कार्ड इसी चीज़ के बारे में बताता है कि आप जब किसी चीज़ को नहीं ठीक करते हो तो फिर डिवाइन उसको ठीक करते हैं अपने तरीके से, ठीक है। कुछ समय के लिए आपको लग सकता है कि इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, और फिर से कोई दुख तकलीफ से आप घिर चुके हो और आपको समझ नहीं आएगा एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है। लेकिन आपके पास कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको स्टेप लेना है, आपको डिसीजन लेना है, नहीं, उस समय पर आपको कुछ नहीं करना, बस आप सोच सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, राइट। जो करेगा ऊपर वाला करेगा, क्योंकि कोई डिसीजंस लेना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको बस सोचना है, बस। यहाँ पे कॉल टू एक्शन का कार्ड है, तो ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बताता है कि कभी कभी ना हमें अपनी कही हुई बात पे अमल भी करना चाहिए। कभी कभी जैसे हमने कहा है कि हाँ हम ये करेंगे, तो करिए उस काम को, छोड़िए मत, टालिए मत, ठीक है। और कभी कभी ये भी चीज़ होता है कि हम ना विशेष ज़्यादा रखते हैं लेकिन उसके प्रति एक्शंस कम लेते हैं, तो एक्शन ज़्यादा लीजिए और अपनी विशेष उसी हिसाब से रखिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आप काफ़ी मैच्योर हो जाओगे इस सिचुएशन में, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन की समझ जाओगे कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, आपकी इंट्यूशन की आवाज़ क्या है, ठीक है। इस बात को आप समझ जाओगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, ऑप्शन 2,
ऑप्शन 2 मैंने आपको एक बात बताती हूँ, किसी भी चीज़ से भागना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता, डमनेस होती है जो हम सभी कभी ना कभी अपने लाइफ में करते हैं, राइट। एक समय पर हम सभी किसी ना किसी चीज़ से भागते हैं, है ना। किसी के लिए वो कोई रिलेशनशिप होता है, किसी के लिए वो कोई दुख होता है, किसी के लिए वो कोई फैमिली इशू होता है। तो कुछ भी हो, हम किसी ना किसी चीज़ से भागते हैं। कभी कभी लोग अपने इमोशंस से भागते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो इमोशंस में आएंगे तो वो गलत डिसीजंस लेंगे, राइट। लेकिन किसी भी चीज़ से भागना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, जहाँ तक मैंने अपने जितने भी छोटी सी ज़िंदगी से समझा है यही समझा है कि भागना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। बेहतर है उससे आप डट के सामना करो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। वैसे भी कुछ ना कुछ तो होना है ना। भाग के क्या होगा, वो चीज़ हमारा पीछा तो छोड़ेगी है नहीं। अब वो कोई प्रॉब्लम हो, कोई नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, है ना। बेहतर है उसका डट के सामना करिए, ताकि प्रॉब्लम भी ये सोचने लगे कि ये इस इंसान के पीछे आके गलती हो गई भाई ठीक है। कभी भी किसी चीज़ से भागे मत, क्योंकि वो सॉल्यूशन नहीं होता, वो नया प्रॉब्लम को इनविटेशन देते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे और जो मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं वो यही है। लुक, अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, किसी चीज़ का आंसर चाहते हो, तो मे बी अभी वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है जहाँ पे आपको आंसर मिले। और कहीं ना कहीं अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो तो आपको एंजल्स डायरेक्टली बोल रहे हैं नहीं, मत लीजिए वो डिसीज़न, अभी वो डिसीज़न लेना सही नहीं है, ठीक है, मत करिए। अगर ये कोई कहीं की प्लानिंग थी, कहीं आपको जाना, लुक दो दो नो का कार्ड आया है, कहीं आपको जाना था, कोई प्लानिंग थी, और जो भी चीज़ें थी आपको बोला जा रहा है मत, नहीं। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन था तो आपको हाँ या ना में जवाब चाहिए था, तो आपको बोला जा रहा है नो, उसका जवाब है नो, ठीक है। आज के एंजल्स का कार्ड आपको बता रहा है कि अपने एंजल से पूछिए, अपने ईश्वर से पूछिए कि वो आपसे क्या चाहता है, वो आपको क्यों इतने बुरे दिन दिखा रहा है। कहते हैं ना कि ऊपर वाला कुछ चाहता है जब, तो हम हर दूसरे पर स्ट्रगल करते हैं। तो पूछिए अपने ऊपर वाले से कि वो आपसे क्या चाहता है, वो आपको क्या बनाना चाह रहा है, वो आपको कितना मेच्योर बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, जो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो ये पूछने की ज़रूरत है अपने एंजल से। और जो भी आपका सवाल है, जो भी चीज़ आप चाह रहे हो, पूछिए अपने एंजल से, आपको डेफिनेटली जवाब मिलेगा। ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अभी से मे बी 1 साल, अगर आप ये सोचते हो कि मैं सक्सेसफुल कब होऊंगा, या फिर मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा कब होगा, या फिर आप सोचते हो कि आप इंडिपेंडेंट कब होगे, जो भी चीज़ है, अभी से 1 साल में बहुत बहुत कुछ बदल जाएगा। और बहुत सी चीज़ें ना आप समझ जाओगे, सीख जाओगे, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यस, सो ये नई शुरुआत के बारे में कुछ मैसेजेस थे आपके लिए, ऑप्शन 2। सो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सॉरी कार्ड्स, ओके लेट्स से ऑप्शन 3 आपके जीवन में क्या नई शुरुआत होने वाली है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, सॉरी अगर आपको कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही है तो जस्ट इग्नोर। ओके, सो द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि किसी चीज़ का अगर आपको इंतज़ार था तो वो इंतज़ार अब ख़त्म होगा। जैसे कोई सिचुएशन ऐसी आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाली है, अभी जैसे आप रुक गए हो और आप बोलते हो कि मुझे यहीं रहना है, आप बड़ी ज़िद्दी हो, ऑप्शन 3 सॉरी टू से, बट येस, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए क्या है कि आप अभी जिस सिचुएशन में हो ना, 1 मिनट, ओके अरे यार, ओके, ऑप्शन 3। सो यहाँ पे आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि फर्स्टली देखिए, अगर आप अभी किसी चीज़ का इंतज़ार करते हो और बोलते हो कि हाँ यही सच है, मुझे इसी में रहना है, मुझे इसके अलावा कहीं नहीं जाना, किसी तो कोई तो चीज़ है जिसको आप पकड़ के बैठे हुए हो और आपको ऐसा लगता है वो चीज़ जब मेरे पास आएगी तभी मैं इस चीज़ से आगे जाऊँगा, तभी मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। आप स्टक हो और आपको ये भी समझ नहीं आता कि आप इसमें से निकलो तो निकलो कैसे, है ना, क्योंकि आपको क्लोजर तो मिला है नहीं इस चीज़ से। आपको ये भी नहीं पता था एक्चुअल में ये क्या था जो हुआ आपके साथ, राइट, और ये क्यों हुआ, राइट। तो इस वजह से आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पाते। और ओके, सो मैं आपको ये बोल रही थी कि आपको इस सिचुएशन में से निकाला जाएगा, आपको क्लोजर दिया जाएगा, एंड जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो आपको उसका सच दिखाया जाएगा कि देखो तुम्हारा इंतज़ार व्यर्थ है, क्योंकि तुम जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो तुमको एक्चुअल में वो ये नहीं पता है कि उसका इंतज़ार करके कोई फ़ायदा है नहीं। और आपको मैं भी कितना भी समझा लूँ आप नहीं समझने वाले। आप क्या करते हो, एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो बातें, है ना। यही चीज़ आप हमेशा करते हो, तो आपको तो मैं भी नहीं समझा सकती, ऑप्शन 3। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि समय बहुत बर्बाद होता है। और देखिए ये जो समय बीत रहा है इसके साथ आपका उम्र भी है, ठीक है, उम्र भी बीत रही है।
है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप अभी जिस एज पे हो हमेशा इसी एज पे रहोगे। तो वो किसी भी चीज़ का इंतज़ार हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का, अगर वो किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार है, कोई रिज़ल्ट का इंतज़ार है जो आपको भी पता है कि उतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन आप फिर भी उसी इंतज़ार में बैठे हो, ये नहीं कि आप उस समय पर कुछ और कर लो, है ना। जो आप इंतज़ार करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, या जिस भी चीज़ का इंतज़ार है, आपको बस यही कहा जा रहा है कि अपना उस समय को किसी ख़ास चीज़ पे लगाइए, किसी अच्छे चीज़ पे लगाइए जो आपके अगले पल काम भी आए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये किसी इस इंसान का आप इंतज़ार कर रहे हो, तो कोई सच आपके सामने आएगा जिसकी वजह से आप खुद ब खुद ही आगे बढ़ जाओगे, बोलोगे राम राम, मुझे नहीं, अब मुझे नहीं किसी के पास रहना है और मुझे नहीं किसी का इंतज़ार करना, मैं अपने रास्ते, वो इंसान अपने रास्ते, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड, और लाइक आप बहुत इनसिक्योर हो गए हो, ऑप्शन 3, अपनी लाइफ में जो भी आपने सिचुएशंस देखे हैं ना, उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा वैसी एनर्जी है कि अब आप बहुत सी चीज़ों में विश्वास नहीं कर पाते। बहुत सी चीज़, भले आपको इंतज़ार है और जो भी चीज़ है मैं समझ रही हूँ, बट एक चीज़ है यहाँ पे ये भी कि आप विश्वास नहीं कर पाते। आपको ये भी विश्वास नहीं है कि जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो वो कभी आपके पास वापस आएगा कि नहीं आएगा। आपको खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं है ना। आपको ऐसा लगता है आपने ये जो चीज़ आपके पास से गई है, आपने गलत तरीके से ट्रीट करा इस वजह से, राइट। आपने जो भी एक्शंस लिए, लेकिन आपके इंटेंशंस प्योर थे हमेशा, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। बट खैर, नई शुरुआत की हम बात करते हैं। नई शुरुआत में एक चीज़ आप देखोगे कि आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो, ठीक है, और ये सिचुएशन एंड होने से पहले ना, ये जो भी चीज़ है जिसमें आप इंतज़ार कर रहे हो, ये इससे क्लोजर मिलने से पहले एक समय आएगा जहाँ पे आप बहुत एंग्जाइटी में रहोगे। आप बोलोगे कि दिन गुजारना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। और उस समय पर कोई इंसान जो आपके दिमाग में आपको कुछ और बताएगा डिफरेंट, जो आप अभी तक समझ नहीं पाए हो ना, जिस बात को सुनने के लिए आप शायद इतने समय से रुके हुए हो, वो जो एक लॉजिक आपको नहीं मिल पा रहा है इस चीज़ के पीछे, और जो भी चीज़ आप सुनने का इंतज़ार कर रहे हो ना, वो इंसान आपको बताएगा आके। और आपको एक्चुअल में तब पता चलेगा कि आप बहुत अटैचमेंट में थे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अटैच हो गए थे, ओवर अटैचमेंट थी आपको किसी से, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और शायद आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी जो थिंकिंग है, ये नहीं तो कोई नहीं, इसको तब रखिए जब कोई अच्छा इंसान आपकी तरफ आए, ठीक है। वो इंसान के लिए मत रखिए जो आता जाता रहे, ठीक है। इस नई शुरुआत में कहीं ना कहीं ये भी आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस देखोगे, ऑप्शन 3, ठीक है, बैलेंस देखोगे। और ये जो बैलेंस है, ये आप खुद के अंदर लेके आओगे, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत बिलीव करने लगोगे उस समय तक। तो और क्या ऑप्शन 3, आप मुझे इतना बताइए कि क्या हम किसी जाने वाले इंसान को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। जिसको जाना है ना वो जाके रहेगा, जिसको रहना है वो रह के रहेगा। ये सामने वाले की अपनी चॉइस होती है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने तरफ से जो एक्शंस कर रहे हैं वो उसके ज़िम्मेदार हम हैं, ठीक है, लेकिन जो सामने वाला अपने तरफ से कर रहा है उसका ज़िम्मेदार वो खुद है, ठीक है। तो बेहतर है किसी भी चीज़ को लेकर के ये सोचना कि मेरी गलती है या फिर सामने वाले की गलती, इसमें अपना समय बर्बाद मत करिए, ठीक है। डिवाइन ऑर्डर का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बताता है कि जो आपको पहले से पता है क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन आप फिर भी आप पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, ऑप्शन 2। सॉरी, लेकिन मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ, जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आपको बात पता है ऑलरेडी क्या है, आप सारी चीज़ों को जानते हो, पता नहीं फिर भी किस चीज़ का इंतज़ार है आपको होप है कि ये चीज़ दोबारा से मेरे पास आएगी। ऐसे होप नहीं लगाने चाहिए कभी भी। अगर आपको नहीं विश्वास होता ना, तो आप किसी भी ऐसे इंसान से जाके पूछिए ना, जो इंसान बहुत समय तक किसी का इंतज़ार करा उस इंसान ने, उससे जाके पूछेगा, वो भी व्यक्ति यही बोलेगा, व्यर्थ है, किसी का इंतज़ार ही मत करो, अपने जीवन में खुश रहो, जिसको आना होगा आएगा, जिसको जाना होगा अपने रास्ते जाएगा, ठीक है। किसी का भी इंतज़ार नहीं करना, कोई होप नहीं रखना अपने अंदर, ठीक है, क्योंकि जाने वाला अपनी मर्ज़ी से जाता है, आने वाला अपनी मर्ज़ी से आता है, राइट। हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके लिए बहुत एक ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में आएगा जो आपको बहुत बड़ा लेसन सिखा के जाएगा इस नई शुरुआत में, ठीक है। मतलब आपको पॉजिटिव तरीके से बदल देगा कोई, ठीक है। कहीं ना कहीं इस नई शुरुआत में आप ये भी चीज़ को देखोगे कि चैलेंजेस तो है, लेकिन हाँ, आपका फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि अब मुझे क्या करना है,
मेरे गोल्स क्या है, इस चीज़ के ऊपर आपका फोकस बहुत रहेगा। बेहतर है ऑप्शन 3 मैं अगर आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँ तो वो यही होगा कि आप एमेथिस्ट लो, ठीक है। एमेथिस्ट आपको काम रखेगा, ठीक है। और आई डोंट लाइक, ये तो एक जनरल रीडिंग है ना ज़ोडिएक वाले, तो इसमें मैं आपको क्लियरली तो नहीं बता सकती, बट कुछ लोगों के लिए क्लियर क्वार्ट्ज और कुछ लोगों के लिए एमेथिस्ट, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपको, देखिए मैंने भी एमेथिस्ट पहना हुआ है, ये होता है एमेथिस्ट ब्रेसलेट, तो आप ये डेफिनेटली ख़रीदो और इसको पहनो, और बहुत हेल्प मिलेगा आपको इससे समझने में अपनी इंट्यूशन को भी, और लाइक बहुत अच्छा होता है वैसे ही ठीक है। आपको, आप कहीं से भी लाइक खरीद सकते हो। खैर, यहाँ पे आपको जो और मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि अगर बहुत समय से आपके फैमिली में भी कोई इशू चल रहा है ना, तो वो भी यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा पैटर्न रहा है आपके फैमिली में जो कंटिन्यूसली रिपीट होता रहा है, जैसे हर किसी को एक डोमिनेटिंग पार्टनर मिलना, हर किसी के जीवन में ऐसा पल आ जाना जहाँ पे वो व्यक्ति ऐसा फील करता है कि उसका कोई नहीं है अब, आपके फैमिली में अगर ये चीज़ हर बार होती है और हर किसी के साथ होती है, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ब्लेसिंग्स है यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, ऑप्शन 3। लेट्स सी कुछ और बात। वी हैव यस, तो अगर आप किसी चीज़ को जानना चाह रहे थे, किसी चीज़ का जवाब चाहते थे, तो यस का कार्ड आया है, ठीक है। तो यस, गो फॉर इट आप जो भी सोच रहे थे। ओके, अगेन यस अगेन यस, ये तो वाओ। सो ये दो यस के कार्ड है और आपको यही बताया जा रहा है जो भी आप सोच रहे हो ना, डेफिनेटली इसको करिए, ठीक है। और अगर आप किसी अच्छे उसका इंतज़ार करो, जैसे अगर आप पूछ रहे हो ना कि ये चीज़ कब होने वाली है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है, ये एक परफेक्ट न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है, तो ये सब कब होगा, तो नियर फ्यूचर में होने वाला है। और अगर आपको कोई भी सवाल है ना, तो उसका जवाब येस है आपके लिए। दो येस का कार्ड है, ये दोनों ही आपको बता रहा है हाँ डेफिनेटली। सो येस कितना डायरेक्ट है ओके यहाँ पे इट्स अप टू यू का कार्ड है, तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी की सिचुएशन को किस तरीके से ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि नियर फ्यूचर में ऐसा तो नहीं है कि कोई इंद्रधनुष उग जाएगा, है ना। नियर फ्यूचर में भी यही होगा जो अभी है, लेकिन एक जस्ट वो नज़रिया की बात होती है कि आप जिस नज़र से जिस नज़र से देखोगे, आपको वो चीज़ उस नज़र से दिखाई देगी, ठीक है। अगर आप किसी इंसान को मासूमियत से देखोगे ना, तो आपको वो इंसान मासूम दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे उस इंसान को क्या रे चालाक है ये, तो आपको वो चालाक दिखाई देगा, राइट। तो एक नज़रिए की बात होती है ना। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे ना अपनी ज़िंदगी को, ये जो बात है ये हर चीज़ के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, स्पेसिफिक आपके सिचुएशन के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से देखोगे कि मेरी ज़िंदगी इम्परफेक्ट है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं है, सब मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो हाँ वो चीज़ सही है। लेकिन आपको उसके बाद नेगेटिव सा लगेगा और आपको लोग ब्लेस दिखाई देंगे और आपको ऐसा लगेगा मैं कितना ज़्यादा बदनसीब इंसान हूँ, राइट। तो ये जस्ट एक नज़रिए की बात है, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी हर किसी को सब कुछ बनाया हुआ मिले। और दूसरी चीज़, अगर आप ज़ीरो से भी बहुत सी चीज़ों को स्टार्ट करो ना, तो डैट्स ओके। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है, ठीक है। वो आपको ज़ीरो से बहुत आगे तक लेके जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेप लीजिए, अपना काम करिए और अपने आप को ना काम में रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सकता है काम करिए और ख़ुद को रेस्ट दीजिए। ऐसी चीज़ों को मत सोचिए जिन चीज़ों में कोई कुछ रखा ही नहीं है, जिन मतलब कहते हैं ना कि 2 पल का जो साथ होता है, जो हम मांगते हैं लोगों से, वो किसी से भी हो। आप अगर नहीं सुनना चाहते इस बात को, आप स्किप कर सकते हो, बट एक ज्ञान की बात आपको बता रही थी कि ये जो हम मांगते हैं ना साथ 2 पल का, कि कोई तो साथ दे दे, कोई साथ चल दे हमारे, हम कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, ये मेरे साथ आ जाए तो अच्छा है, ये मुझे सपोर्ट कर दे तो अच्छा है। नहीं करने वाला कोई, मैं आपको बता रही हूँ, नहीं करने वाला कोई, ठीक है। दुनिया में कोई किसी का कोई सपोर्ट नहीं करता, कुछ नहीं होता। ये जो चीज़ें होती है ना, हम लोगों से सपोर्ट मांगते हैं, ये आस ही गलत है लोगों से, ये होप ही गलत है, ठीक है। लोगों को छोड़ के जितना बिलीव आप लोगों के ऊपर करते हो ना, उतना 1% भी अगर आप ऊपर वाले के ऊपर करोगे ना, जिनको भी आप मानते हो उनके ऊपर अगर आप करोगे ना, वो देखना आप बहुत चमत्कार देखोगे अपने जीवन में, राइट। लेकिन हम इंसानों की दिक्कत ही यही है कि हमें जो दिखता है हम उसी के ऊपर बिलीव करते हैं। चलता फिरता इंसान दिख रहा है, उसके ऊपर बिलीव करते हैं। अब भगवान ऊपर वाला हमें महसूस भी कराए ना कि हाँ वो है, तभी भी हम विश्वास नहीं करेंगे, है ना। तो देखिए एक ही बात है, 100 बात की एक बात, इंसान किसी का नहीं होता। और ऐसे लोगों से होप रखना, जिन लोगों से आप होप रख रहे हो, व्यर्थ है, वेस्ट है, ठीक है। मत रखिए ऐसे लोगों से होप। इससे अच्छा है कि आप ऊपर वाले से होप रखिए। और ट्रस्ट में ये बात अगर मैं कह रही हूँ तो किसी रीज़न की वजह से कह रही हूँ, ऑप्शन 3 आपसे,
कि नहीं, लोग नहीं हैं आपके, कोई आपका नहीं है, आप किसी के नहीं हो, ऊपर वाला आपका है, आप ऊपर वाले के हो, बस इतना याद रखिए। ठीक है। सो यस, यही थे आपकी रीडिंग ऑप्शन 3 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।